अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। एक्स अकाउंट या पार्टी क़यादत इमरान खान की असल तर्जुमानी कान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा आज का मौजू इमरान खान के एक्स अकाउंट के ऊपर किए जाने वाले ट्वीट्स के ऊपर है। आपने बने रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयानिया चाहे सियासी हो, इंतखाबी हो या एहतजाजी, ये बार बार हरीफ जमातों के लिए दर्द सर बनता है। मगर अब चूंकि वो 1 साल से ज़्यादा अरसे से जेल में कैद है, इसे आवाम तक पहुँचाने में तहरीक इंसाफ को अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी दोस्तों, 2022 में इक़्तिदार से बेदखली के बाद दर्जनों मुकदमात का सामना करने वाले इमरान खान की असीरी के दौरान इनके सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाले बयानात और पार्टी क़यादत के बयानात का जायजा लिया जाए तो ऐसा महसूस होता है जैसे शायद कहीं राब्ते, फहम, शावरात या नजरिए में वाज़े तज़ाद है। इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाले बयानात में सख्त अल्फाज और मौक़िफ़ अपनाया जाता है, जबकि पार्टी क़यादत के लहजे में कुछ नरमी दिखाई देती है। जब PTI का नवंबर के आखिर के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज हुआ तो इस दौरान भी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट और कायदीन के मौक़िफ़ में वाज़े फ़र्क नज़र आया। हत्ता कि धरने के मकाम, कारकुनान की अमवात की तादाद और धरना अचानक ख़त्म होने पर भी क़यादत की वापसी पर पार्टी में इख्तिलाफ़ात की इत्तला सरगर्म रहीं। दोस्तों, इन हालात पर यह सवाल जन्म ले रहा है कि हडियाला जेल में कैद इमरान खान की असल तर्जुमानी कौन करता है, और आया बैरिस्टर गौहर के नरम मौक़िफ़ को दुरुस्त माना जाए या एक्स अकाउंट पर इमरान खान के जरहाना बयानात को। अब एक सवाल है कि इमरान खान की सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसा क्या कह दिया गया जिस पर ववेला मच रहा है। दोस्तों, PTI के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एक्स अकाउंट से 2 दिसंबर की शाम जारी बयान में उन्होंने PTI के इस्लामाबाद मार्च के दौरान कारकुनों की हलाकतों और जख्मी होने के वाक़यात से मुतल्लिक दुख और अफसोस का इजहार करने के साथ साथ इसे इस्लामाबाद कत्ले आम का नाम दिया और इसे जलियांवाला बाग के वाक़े से तशबीह देते हुए हुक्मरानों को मौजूदा दौर के जनरल डायर करार दिया। इनके सोशल मीडिया अकाउंट से जारी बयान में यहाँ तक कहा गया कि वो हलाक होने वाले कारकुनों का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम फोरम पर लेकर जाएंगे, और मजीद ये भी कहा गया कि ना मैं पीछे हटूंगा, ना मैं हार मानूंगा, ना पाकिस्तानी काम। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमने आज हार मान ली तो पाकिस्तानी कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। इनके बयान में मजीद ये भी कहा गया कि पुरअमन एहतजाज हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है और वो पाकिस्तान में कहीं भी किया जा सकता है। 9 मई को भी हमारे 25 कारकुनान को शहीद किया गया और इस बार भी पुरअमन मुजाहिरीन को गोलियां मारकर खून की होली खेलेगी और दर्जनों शहरियों को शहीद किया गया, जो कि बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी नहीं किया गया। इनके जारी बयान में सुप्रीम कोर्ट से गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन बनाकर इस कत्ले आम की तहकीकात करवाने और कत्ले आम का हुक्म देने वाले इसमें मुलव्वस अनासर को सख्त तरीन सजाएं देने का भी मुतालबा किया गया। बहरहाल दोस्तों, जबकि अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो 2 दिसंबर को PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इमरान खान से मुलाकात के बाद हडियाला जेल के बाहर मीडिया से की जाने वाली बातचीत का जायजा लें तो इन्होंने कदरे नरम अल्फाज का इस्तेमाल किया था। डी चौक में हालिया एहतजाज में हलाकतों से मुतल्लिक होने वाले एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि हम एक जमहूरी पार्टी हैं और हम कोई गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देते। डी चौक एहतजाज में हलाकतों से मुतल्लिक हमने वही बयान दिया जिनकी तफसील हमारे पास मौजूद थी। 12 हलाकतें हुई हैं। हमसे कहते हैं कि जो कहा जा रहा है कि सैकड़ों हलाकतें हुई हैं, इससे मुतल्लिक हमने लातल्की का इजहार किया है और तब तक हमारा बयान यही रहेगा जब तक हमारे पास इससे मुतल्लिक कोई वाज़े हक़ाइक़ सामने नहीं आते। बहरहाल दोस्तों, कुछ तजिया निगारों, कुछ सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान के लिए आने वाला वक्त हो सकता है मजीद मुश्किल हो जाए, क्योंकि पार्टी क़यादत के अंदर भी इत्तेफाक नहीं है, जिससे इमरान खान को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है, जो कि रिसेंटली एहतजाज में देखा भी गया कि पार्टी क़यादत में बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। अली अमीन गंडापुर कुछ और बोल रहा है और बाकी पार्टी क़यादत कुछ और बोल रही है। अजीब सा मंजर है। सो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।